हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फाउंडेशन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस के वजह से सभी कॉलेज, स्कूल और कोचिंग बंद हैं और इसके वजह से गवर्नमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से कुछ सिलेबस आपको बताया गया है जो हटा दिया गया है। तो वो सबको हटाते हुए जो सिलेबस बच गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हर एक चैप्टर में आपको हम बता देंगे। तो कल के लेक्चर में हम आपको बता देंगे जो केमिस्ट्री में कौन कौन सा सिलेबस आएगा और कौन कौन सा सिलेबस आपको हटाया गया है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 सॉल्यूशन का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन। तो आप जानते हैं सॉल्यूशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विलियन। तो इसका हिंदी भी लिखेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये दोनों के लिए हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स और स्टेट बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स दोनों मेरे लेक्चर को देख सकते हैं। क्लास 12 का लेक्चर हम दे रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मेरा क्लास डेली 2 बजे लाइव हो जाएगा और 2 से 3 1 घंटा या 40 मिनट 30 मिनट चलेगा। और उसके बीच में आप आगे पीछे वीडियो को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पूरा लाइव चलेगा, एकदम लगातार चलेगा। उसके बाद आप उसको दोबारा देख सकते हैं। एक बार में आपको लगातार देखना पड़ेगा, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, रिमाइंडर सेट कर लेंगे अपना। और जैसे ही 11 बजेगा, 11 बजे से मेरा जो लेक्चर है वो लाइव हो जाएगा और डेली एक एक लेक्चर हम अपलोड करेंगे। क्लास 12 का जो सिलेबस होगा, फर्स्ट चैप्टर का भी स्टार्ट कर रहे हैं। और आप कंटिन्यू कीजिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है। यूट्यूब में जाके मेरे चैनल पे जाके देखना है, लाइव हो जाएंगे, उसको आपको फॉलो करना है, लिखना है। और आप चैट भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो उस समय जब लाइव रहेंगे तो उस समय आप चैट कर सकते हैं, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप पूछ सकते हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे, टाइम मिस नहीं करेंगे। एकदम 11 बजे आप बैठ जाएंगे कॉपी और पेन लेके और नोट करेंगे। और ध्यान रखेंगे पॉज करके नहीं करना है, क्योंकि पॉज कीजिएगा तब तक टाइम निकल जाएगा। इसीलिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जहाँ पे हम रोकेंगे जी आप कॉपी कीजिए, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे आप पढ़िएगा, समझिएगा। फिर जब वीडियो एंड हो जाएगा, लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, तब उसके बाद आप दोबारा उसको आप देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ कॉपी करना हो वहाँ पे देख के कॉपी कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट जो लिए हैं उससे आप कॉपी कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर जो है सॉल्यूशन विलियन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, विलियन क्या होता है, उसको समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को, सब्सटेंस को जब हम मिक्स करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। तो सिंपल सा भाषा है, कोई भी 2 चीज़ को आप मिला दिए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर, या हिंदी में उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रण। जैसे बालू और पानी को मिक्स कर दीजिए, अल्कोहल और पानी को मिक्स कर दीजिए, मिट्टी और पानी को मिक्स कर दीजिए। कोई भी 2 चीज़ को मिक्स करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण। तो पहले हम लोग मिक्सचर का डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं मिक्सचर क्या होता है। when 2 or more than 2 substances combined in any ratio, then it is called mixture. अब इसी को हिंदी में लिख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। तो क्लियर है।
तो क्लियर है, मिक्सचर का मतलब होगा जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस किसी भी रेशियो में मिक्स होंगे, मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर। उसी को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मिक्सचर। तो क्लियर है, मतलब कोई भी दो पदार्थ को आपको मिला देना है, तो कोई भी दो पदार्थ को अगर आप मिलाते हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिश्रण बनता है। जैसे चीनी और पानी को मिक्स कीजिए, बालू और पानी को मिक्स कीजिए, बालू और चीनी को मिक्स कीजिए, कोई भी दो पदार्थ को आपको मिक्स कर देना है, उसी को हम लोग बोलेंगे मिक्सचर। क्लियर है। अब मिक्सचर में याद रखेंगे, मिक्सचर में दो पदार्थ को भी मिला सकते हैं या दो से अधिक पदार्थ को भी मिलाकर आप मिश्रण तैयार, मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। अब दो चीज़ का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट, जब भी हम मिक्सचर बनाते हैं तो जो चीज़ को हम मिलाते हैं उसका कोई अनुपात निश्चित नहीं होता है, उसका रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे चीनी और पानी को मिक्स करके अगर आप मिश्रण बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो ये फिक्स नहीं है आपको चीनी कितना लेना है, पानी कितना लेना है। जितना मन करे उतना चीनी ले लीजिए और जितना मन करे पानी ले लीजिए, दोनों को मिक्स कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर। तो ध्यान रखेंगे, जो मिश्रण हम बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं, उसमें पदार्थ का अनुपात निश्चित नहीं होता है। सेकेंड याद रखेंगे, जो पदार्थ को मिलाकर आप मिक्सचर बना रहे हैं वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, अक्रिय होना चाहिए, मतलब दोनों आपस में अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। इसको लिख देते हैं। और जिससे हम लोग मिक्सचर तैयार करते हैं, जिस पदार्थ से, उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट, जो आपको आगे हम बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे, कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर शुड नॉट रिएक्ट केमिकली। इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे मिश्रण के घटक आपस में अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। तो मेन बात का ध्यान रखेंगे, जो भी पदार्थ से, जो भी सब्सटेंस से आप मिक्सचर तैयार कर रहे हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर आप मिलाते हैं तो ये मिक्सचर नहीं होगा, ये मिक्सचर नहीं होगा, ये मिश्रण नहीं बनेगा। तो आप बोलिएगा सर आप तो बताए हैं दो चीज़ को मिलाने पर मिश्रण बनेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे ऐसा दो चीज़ को मिलाएंगे या दो से अधिक चीज़ को मिलाएंगे जो आपस में रिएक्ट नहीं करे, आपस में अभिक्रिया नहीं करे, तो ये दोनों को मिलाने पर मिश्रण नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, इसीलिए ये मिक्सचर नहीं है। तो वैसे पदार्थों को आपको मिश्रित करना है, मिलाना है जो आपस में रिएक्ट नहीं करे, अभिक्रिया नहीं करे, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो मिक्सचर क्या होता है आपको समझ में आ गया। तो एक बार और आपको रिपीट कर देते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रण। तो इसमें दो बात का ध्यान रखेंगे, जब भी मिक्सचर हम बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, तो उसमें जो भी सब्सटेंस को आप मिला रहे हैं उसका अनुपात निश्चित नहीं होता है, उसका रेशियो निश्चित नहीं होता है, जितना मन करे उतना ले सकते हैं। सेकेंड चीज़ याद रखेंगे, जो भी सब्सटेंस को आप मिला रहे हैं वो आपस में अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मिक्सचर क्या होता है हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे मिक्सचर का कितना टाइप होता है। तो मिक्सचर का दो टाइप होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। इसी को हिंदी में हम लोग लिखेंगे, मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। तो मिक्सचर के दो टाइप हो गए, एक को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, एक को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सममांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं
विषमांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण भी बोलते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है पूरा सॉल्यूशन के बारे में, तो होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विलियन। ध्यान रखेंगे। उसी तरह हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दो टाइप आता है, एक को बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन और एक को हम लोग बोलते हैं कोलोइडल। कोलोइडल या इसी को कोलोइड भी बोलते हैं, इसी को हिंदी में भी बोलते हैं कोलोइडल, और सस्पेंशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं निलंबन। तो मिक्सचर का दो टाइप हो गया, एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसको समांगी मिश्रण हिंदी में बोलते हैं, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसको हम लोग हिंदी में विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विलियन, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होता है सस्पेंशन और एक होता है कोलोइडल। सस्पेंशन को हिंदी में बोलते हैं निलंबन और कोलोइडल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोलोइडल। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये हम लोगों को चैप्टर 2 में पढ़ना है, एनसीईआरटी के क्लास 12 में, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसी में पढ़ना है। और ये दोनों जो चैप्टर हैं वो क्लास 12 के जो फर्स्ट बुक है उसका 5वां चैप्टर में इसको पढ़ना है। तो ये 5वां चैप्टर में पढ़ना है और ये दूसरा चैप्टर में पढ़ना है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, इसका बात हम लोग 5वां चैप्टर में करेंगे, लेकिन इसका बात हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे। अब होमोजीनियस मिक्सचर का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। दोज मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। फिर इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। दोज मिक्सचर हुज कंपोजिशन नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी को हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं, ऐसी मिश्रण। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है समझ लीजिए। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें मिक्सचर का पूरा कॉम्पोजिशन पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। उसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे ऐसा मिश्रण जिसका पूरा संगठन पूरे मिश्रण में एक समान होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे समांगी मिश्रण। उसी का उल्टा हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसमें मिक्सचर का कॉम्पोजिशन पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हिंदी में बोलेंगे ऐसा मिश्रण जिनका संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असमांगी मिश्रण। अब इसका मतलब क्या है, जैसे चीनी और पानी को अगर आप मिक्स करते हैं, खूब अच्छा से अगर मिला देते हैं, चीनी दिखना नहीं चाहिए, पूरा अच्छा से मिला दीजिए, स्टीरिंग करके मिला दीजिए। तो आप अगर चीनी और पानी का टेस्ट लेते हैं, ऊपर से टेस्ट लीजिए, बीच में से टेस्ट लीजिए या नीचे से टेस्ट लीजिए चीनी और पानी का, आपका चीनी और पानी का जो टेस्ट होगा एक समान होगा, नीचे बीच में या ऊपर कहीं पे भी चीनी और पानी का जो मिलावट है, जो टेस्ट होगा वो सेम होगा, कहीं पे अलग नहीं होगा। इसीलिए चीनी और पानी को मिक्स करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि चीनी और पानी का जो कॉम्पोजिशन है, संगठन है, वो पूरे मिश्रण में पूरे मिक्सचर में एक समान है। या आप अगर अल्कोहल और पानी को मिक्स कीजिए, तो अल्कोहल और पानी को मिक्स कीजिएगा तो मिल जाएगा, और उसमें भी अल्कोहल और पानी का जो कॉम्पोजिशन है पूरे मिक्सचर में एक समान होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसलिए अल्कोहल और पानी को भी हम लोग क्या बोलेंगे, कौन मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन वही अगर दूसरे तरफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर का अगर एग्जांपल लेंगे तो आप बात कर सकते हैं पानी मतलब वाटर और मिट्टी, जिसको हम लोग सॉइल बोलते हैं। तो वाटर और सॉइल को, पानी और मिट्टी को जब आप मिक्स कीजिएगा, पूरा मिला दीजिएगा, तभी भी आप देखिएगा ऊपर मिट्टी जो है कम है, बीच में थोड़ा सा ज़्यादा है और नीचे और ज़्यादा है। इसका मतलब
मिट्टी और पानी का जो कंपोजिशन है, जो संगठन है, पूरे मिक्सचर में एक समान नहीं है। ऊपर कम है, बीच में ज़्यादा है, नीचे और ज़्यादा है। इसीलिए उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। या आप ऑयल को मतलब तेल को और पानी को मिक्स कीजिए, तो ऑयल वाटर को जब मिक्स करेंगे, तेल और पानी को जब मिक्स करेंगे, तो आप देखिएगा तेल ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। तो तेल और पानी का जो कंपोजिशन है एक समान नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बहुत सारा एग्जाम्पल होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में और बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर में। तो ध्यान रखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर में जो भी चीज़ आप मिला रहे हैं उसका जो संगठन है, कंपोजिशन है, पूरे यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। एक समान अगर नहीं होगा तो उस मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लाइव में आपको समय नहीं मिलेगा, बाद में आप लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। तो एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। वाटर प्लस शुगर। सेकेंड एग्जाम्पल है वाटर प्लस अल्कोहल। तो वाटर में आप चीनी मिक्स कीजिए, नमक मिक्स कीजिए, ये जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। या वाटर में आप अल्कोहल मिक्स कर दीजिए। उसी तरह अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल बात करेंगे तो सैंड मतलब बालू, अब प्लस सॉइल मिट्टी को मिक्स कर दीजिए। या सेकेंड एग्जाम्पल वाटर प्लस ऑयल। इस सर बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ऑयल मतलब क्या होता है? तेल। और सॉइल मतलब क्या होता है? मिट्टी। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। और सैंड मतलब क्या होता है? बालू। तो ये एग्जाम्पल हो गया होमोजीनियस मिक्सचर का और ये एग्जाम्पल हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो हम लोगों को इस चैप्टर में जो पढ़ना है पहले बता चुके हैं। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें आप देखिएगा आएगा इस टॉपिक में, जो किसका होगा? होमोजीनियस मिक्सचर का। तो इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन आप समझ गए, होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, ए होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। तो क्लियर है। अब इसका हम लोग हिंदी लिख लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्लियर है। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। सिंपल में बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन। अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट का। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे विलयन के घटक। तो इसका मतलब क्या होता है? तो कोई सॉल्यूशन जिस सब्सटेंस से मिलकर बना है उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, द सब्सटेंसेस विच फॉर्म द solution are called its
कंपोनेंट। तो ऐसे पदार्थ, इसी को हिंदी में बोलेंगे ऐसे पदार्थ जो विलयन बनाते हैं उसे विलयन का घटक कहते हैं। तो जो भी सब्सटेंस किसी विलयन का फॉर्मेशन करेगा, निर्माण करेगा, बनाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। तो कंपोनेंट जो है दो भी हो सकता है या दो से अधिक भी हो सकता है। जैसे शुगर सॉल्यूशन का बात करेंगे, चीनी विलयन का बात करेंगे, तो शुगर सॉल्यूशन में एक शुगर होगा और एक वाटर होगा, तो कितना सब्सटेंस से मिलकर बना? दो सब्सटेंस, तो इसको बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट है? दो। अगर आप शरबत का बात करेंगे, लेमोनेड का बात करेंगे, तो उसमें तीन सब्सटेंस आएगा, तो मतलब उसमें तीन कंपोनेंट होगा। एक चीनी होता है, एक पानी होता है और एक नींबू होता है। तो चीनी, पानी और नींबू मिलकर क्या बनाया? शरबत बनाया। तो इसमें कितना कंपोनेंट है, कितना सब्सटेंस है? तीन। इसीलिए बोलेंगे इसमें कितना कंपोनेंट है? तीन। तो कोई भी सॉल्यूशन में या तो दो कंपोनेंट हो सकता है, या तीन कंपोनेंट हो सकता है, या चार कंपोनेंट हो सकता है। मतलब दो से अधिक कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन में हो सकता है। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पूरा समझ में आ रहा है ना? जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या लाइव जब चलेगा चैट कीजिएगा, उसका जवाब हम आपको देंगे। तो सॉल्यूशन विलयन क्या है समझ गए, कंपोनेंट मतलब घटक क्या है समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के प्रकार, किसके आधार पे? कंपोनेंट के आधार पे, घटक के आधार पे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। जितना पदार्थ से मिलेगा सबको क्या बोलेंगे? कंपोनेंट। एक सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक कंपोनेंट हो सकता है। इसी को हिंदी में हम लोग बोलेंगे घटक के आधार पर विलयन के प्रकार। कहीं कहीं अगर हिंदी गलत हो जाए तो आप सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव हम लोग पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी लिखना पड़ रहा है, हिंदी भी लिखना पड़ रहा है। तो तीन तरह का सॉल्यूशन होता है कंपोनेंट के आधार पे। फर्स्ट होता है बाइनरी सॉल्यूशन, जो हम लोगों को पढ़ना है, यही सिलेबस में है। बाइनरी का मतलब आप जानते हैं, दो। सेकेंड होता है टर्नरी सॉल्यूशन। तो टर्नरी का मतलब आप समझते हैं, तीन। उसी तरह एक और होता है क्वाटनरी, इसका मतलब होता है चार। तो बाइनरी का मतलब ध्यान रखेंगे दो, टर्नरी मतलब तीन, और क्वाटनरी मतलब चार। अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होगा, दो सब्सटेंस से मिलकर बना होगा, तो उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, जो हम लोगों को पढ़ना है, जैसे चीनी और पानी। अगर कोई सॉल्यूशन तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, तीन सब्सटेंस से मिलकर बना होगा, तो उसको बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, जैसे शरबत। एक होगा क्वाटनरी, मतलब ऐसा विलयन जो चार कंपोनेंट से, चार सब्सटेंस से मिलकर बना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाटनरी। जैसे आप क्या किए, चीनी मिला है, पानी मिला है, नींबू मिला है, और उसमें एक मिक्स कर दिए रसना। तो रसना मिक्स कर दीजिएगा तो चार कंपोनेंट हो जाएगा, चार सब्सटेंस से मिलकर वो मिक्सचर तैयार हुआ, विलयन तैयार हुआ। एक है पानी, एक है चीनी, एक है नींबू और एक है रसना, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाटनरी सॉल्यूशन। तो इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं। ए सॉल्यूशन, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग टू कंपोनेंट, इसका बोलेंगे ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग थ्री कंपोनेंट, इसको बोलेंगे ए सॉल्यूशन containing फोर कंपोनेंट। तो क्लियर है? इसी को हिंदी में भी लिख देते हैं।
ऐसे विलयन जिनमें 2 घटक हो, टर्नरी को बोलेंगे ऐसे विलयन जिनमें 3 घटक हो, और क्वाटरनरी सॉल्यूशन को बोलेंगे ऐसा विलयन जिनमें 4 घटक हो। तो क्लियर है, बाइनरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से 2 सब्स्टेंस से मिलकर बनेगा, टर्नरी सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट 3 सब्स्टेंस से मिलकर बनेगा, और क्वाटरनरी सॉल्यूशन 4 कंपोनेंट 4 सब्स्टेंस से मिलकर बनेगा। तो जिस जिस पदार्थ से मिलकर बनता है उस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। तो यही हमारा सिलेबस में है बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम लोगों को जो पढ़ना है इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, टर्नरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उसका कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं रहेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनता है, इसीलिए हम लोग कौन पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा उसमें बाइनरी आएगा, और कहीं कहीं क्वेश्चन में देखिएगा 3 कंपोनेंट में भी 3 कंपोनेंट भी दे देगा कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादातर आपको कौन देगा, बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे जो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत मेन पॉइंट है, ध्यान रखें, एग्जाम में नहीं पूछता है लेकिन बहुत काम का है। अब देखिए, अब आप एक लिए सॉल्यूट, इसको समझिए, और एक लिए सॉल्वेंट। खूब ध्यान से देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ गए, 2 सब्स्टेंस लिए, तो जो कम मात्रा में रहेगा उसको आप सॉल्यूट बोलिएगा, और जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा उसको क्या बोलेगा, सॉल्वेंट। दोनों को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अब ये जो सॉल्यूट लिए हैं उसका भौतिक अवस्था क्या हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है, कोई दिक्कत। अब 2 सब्स्टेंस को आप मिला रहे हैं तो एक सब्स्टेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस होगा, दूसरा सब्स्टेंस भी वो भी सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। इस सब का हिंदी आप जानते हैं। अब दोनों को मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो भौतिक अवस्था होगा, फिजिकल स्टेट होगा, वो क्या होगा, वो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, सॉल्वेंट का जो भौतिक अवस्था होगा वही भौतिक अवस्था, वही फिजिकल स्टेट किसका होगा, सॉल्यूशन का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सॉल्वेंट अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट अगर लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट अगर गैसियस अवस्था में होगा, गैसियस स्टेट में होगा, तो सॉल्यूशन भी गैसियस स्टेट में होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सॉल्वेंट का जो स्टेट होगा, जो अवस्था होगा, वही अवस्था किसका होगा, सॉल्यूशन का। ध्यान रखेंगे। और ये आपको बताएगा किसी किसी केस में जहाँ पे ज़्यादा और कम वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। ज़्यादा को आप सॉल्वेंट बोलिएगा, कम को आप सॉल्यूट बोलिएगा, लेकिन कहीं कहीं काम नहीं करेगा। तो यही चीज़ को आप देख के पहचानिएगा कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो इसका हिंदी लिख देते हैं, फिर आप इसको कॉपी कीजिए, फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं। विलियन का जो भौतिक अवस्था होगा वही अवस्था विलायक का होगा। क्लियर है। सॉल्यूशन का स्टेट, फिजिकल स्टेट वही होगा जो किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। तो 3 तरह का सॉल्यूशन बनाते हैं। एक में वाटर लेते हैं 100 ml और अल्कोहल लेते हैं 50 ml। अब दोनों को मिला के हम क्या बना लिए, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बन गया। अब ज़्यादा मात्रा में कौन है,
तो ज़्यादा मात्रा में कौन है, पानी है, इसीलिए वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट और अल्कोहल हो जाएगा सॉल्यूट, क्योंकि ये कम मात्रा में है। तो ध्यान रखेंगे जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे और जो कम मात्रा में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। अब वाटर का फिजिकल स्टेट लिखना चाहे तो वाटर किस स्टेट में आता है, किस अवस्था में, लिक्विड में, अल्कोहल भी लिक्विड में। अब जो सॉल्यूशन बनेगा तो जो सॉल्वेंट होगा वही सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्वेंट लिक्विड अवस्था में है तो सॉल्यूशन भी कौन अवस्था में होगा, लिक्विड। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकेंड एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे क्या किए, अब यहाँ पे शुगर ले लिए, 40 ग्राम शुगर ले लिए, खूब ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं। और वाटर ले लिए 60 ग्राम और दोनों के मिला के क्या बना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बन गया। अब कौन ज़्यादा मात्रा में है, वाटर, तो वाटर हो जाएगा आपका सॉल्वेंट और शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। कम मात्रा में है, कम मात्रा वाला को सॉल्यूट बोलते हैं और ज़्यादा मात्रा को सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन बन गया। अब स्टेट लिख, तो शुगर कौन अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में, और वाटर जो है पानी वो कौन अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है। अब सॉल्यूशन जो बनेगा उसका स्टेट क्या होगा, तो जो सॉल्वेंट का होगा, तो सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड। तो इसमें शुगर कम मात्रा में है तो सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर ज़्यादा मात्रा में है तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। अब तीसरा एक केस देखते हैं। तीसरा केस में हम लोग क्या करते हैं, शुगर और वाटर ही लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। शुगर लेते हैं 60 ग्राम और वाटर लेते हैं 40 ग्राम और दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनाएं। खूब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में। अब आपसे अगर हम पूछेंगे जे इसमें ज़्यादा मात्रा में कौन है, तो शुगर है, चीनी है, तो इसको आप क्या बोलेगा, इसको आप बोलेगा सॉल्वेंट। और ये कम मात्रा में है तो इसको क्या बोलेगा, सॉल्यूट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको बता चुके हैं सॉल्वेंट वही होगा, सॉल्वेंट का अवस्था वही होगा जो विलयन का अवस्था होगा। तो अवस्था में देखिए आप ध्यान से, शुगर का अवस्था क्या है, सॉलिड है, वाटर का स्टेट क्या है, अवस्था क्या है, लिक्विड है। और जो सॉल्यूशन बनेगा, चीनी और पानी को मिलाइएगा तो सॉलिड थोड़ा बनेगा, हमेशा लिक्विड बनेगा, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड स्टेट में है, तो सॉल्वेंट भी रहना चाहिए कौन अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। लेकिन यहाँ पे ये जो वाटर है ये आपका लिक्विड अवस्था में, इसका मतलब ये आपका सॉल्वेंट नहीं होगा। सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन का वही स्टेट होता है जो सॉल्वेंट का होता है। तो इसका मतलब आपका वाटर जो है ये हो जाएगा सॉल्वेंट और ये शुगर जो है ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट। ध्यान रखेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो ध्यान रखेंगे ज़्यादा वाला कम वाला जो दिमाग में है आपके कॉन्सेप्ट वो हर एक मामला में सही नहीं होगा। कुछ केस में आपको क्या देखना है, जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा वही स्टेट किसका होगा, सॉल्वेंट का। ध्यान रखेंगे। अगर आप इसको अगर आप मान लीजिएगा सॉल्वेंट, तो देखिए ये सॉलिड स्टेट में है और ये लिक्विड स्टेट में, दोनों सेम नहीं हुआ, इसीलिए ये आपका नहीं होगा। और चीनी और पानी को अगर आप मिलाइएगा तो चीनी का वास्ता थोड़े आएगा, सॉलिड थोड़े आएगा, क्या आएगा, पानी का वास्ता आएगा। चीनी पानी को मिक्स कीजिएगा तो उसका जो स्टेट है क्या है, पानी है, लिक्विड है। इसीलिए ध्यान रखेंगे, हमेशा ज़्यादा और कम वाला काम नहीं करेगा। किसी किसी केस में आपको देखना पड़ेगा जो सॉल्यूशन का अवस्था होगा वही अवस्था किसका होगा, विलियन का होगा। ध्यान रखेंगे, इसीलिए विलियन शुगर ना होके क्या होगा, वाटर होगा। तो वाटर और शुगर के केस में आप चीनी जितना ज़्यादा ले लीजिए, चीनी हमेशा सॉल्यूट होगा और पानी हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। पानी कम भी लीजिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पानी सॉल्वेंट होगा और चीनी जितना भी ज़्यादा ले लीजिए वो सॉल्यूट होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सब बच्चे तो पढ़ते हैं ज़्यादा कम वाला, लेकिन ये वाला क्वेश्चन देंगे तो फंस जाएंगे। तो अच्छा से पढ़िए और सही टीचर से पढ़िए। तो इसको कॉपी कीजिए। फिर हम लोग इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा हो गया, इंट्रोडक्शन भी था। अगले लेक्चर में हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉकडाउन का कोई ठिकाना नहीं है, लंबा जाएगा और सब
एग्ज़ाम अपने डेट पर हो सकता है। सिलेबस भी जो डिलीट होना था, हटाना था, वो हट चुका है। जितना सिलेबस बचा है उस पर तैयारी करना है। इसीलिए आप लोग मेरे से जुड़े रहे, मेरे से जुड़े रहे। कैसे जुड़ना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जो घंटी टाइप का होता है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जो बच्चे को अगर डाउट है वो कमेंट करेंगे, उसको मैं पढ़ूंगा और आपका जो भी डाउट होगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा या उस कमेंट का मैं जवाब दूंगा। और ये लाइव चलेगा हमेशा। मैं कोशिश करूंगा 11 बजे आपके लिए मैं लाइव क्लास लेके आऊँ। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।